अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने इसमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में एचसीएफ की डेफिनेशन भी बताई है और फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम करेंगे पार्ट 4 से। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास दो वैल्यू हमारे पास हैं, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसमें हमने ना एक कॉमन लेना है इसमें, तो क्या चीज़ कॉमन आएगी? इसमें एक कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a² प्लस 2a माइनस 3 ये हमारे पास बन जाए। उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर बनाने। कौन से बनेंगे हमारे पास? सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड में बता रखे हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू बनेगी 3a² बनेगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को चेक करते हैं। दरमियान वाली हमारी वैल्यू हमारे पास है 2a है। तो हम ऐसी दो वैल्यू लेंगे जो हमारे पास प्लस करें या माइनस करें तो 2a बने, और मल्टीप्लाई करें तो -3a बने, तो -3a² बने। तो हमारे पास कौन सी दो वैल्यू होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 हो प्लस का माइनस का a करें तो हमारे पास बनता है 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2a बनेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा, 2a। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3a² साथ माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, जो इस वैल्यू के साथ ये ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिखेंगे a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 3 इंटू यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, माइनस का 1, a प्लस 3। तो इसमें अब हम कैसे लिखेंगे, पहले स्क्वायर ब्रैकेट वाले लिखते हैं, a प्लस 3 इंटू a माइनस 1, और ये साथ वाला a भी इस तरह आएगा। ये किसके इक्वल आएगा, a क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a। इसमें भी हम सबसे पहले a कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या कॉमन लेंगे, a, तो क्या बनेगा 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, माइनस, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बने, -3 2 6a²। और उसके बाद हम चेक करते हैं दरमियान वाली वैल्यू को, वो हमारे पास है 5a बनता है। तो हम ऐसी दो वैल्यू लेंगे जो हमारे पास प्लस करें या माइनस करें तो 5a बने, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, माइनस का 6a² बने। तो वो कौन सी दो वैल्यू आती है हमारे पास, ये तो बनेगा हमारे पास 6 और दूसरा क्या बनेगा 1, क्योंकि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 कम 6 बनता है, और अगर हम इसको 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो 5a बनता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2a² प्लस 6a माइनस a माइनस 3। तो इसमें से a आएगा, ऐसे लिखेंगे। इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 2a, क्योंकि 2 वाला टेबल 6 पे जाता है और a भी दोनों में है, तो इसलिए 2a का बनेंगे 2a इंटू a प्लस 3, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, -1, क्योंकि इन दोनों में माइनस है जो हम कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 3। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर वाला, a प्लस 3, उसके बाद हम लिखेंगे 2a माइनस 1
अब हम इनका HCF फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड करेंगे? जो हमने निकाला था a क्यूब प्लस 2a माइनस 3a, तो इसका हमारे पास ये कॉमन फैक्टर बनना है a इंटू ए प्लस 3 ए माइनस 1। तो इसको हम प्रतीक के साथ लिखते हैं तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3। इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जब यहाँ पे कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। हम इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1। सेम इस तरह जब हम दूसरी वैल्यू का लिखेंगे तो क्या बनेगा? 2a क्यूब प्लस 5a माइनस 3a। इसका हमारे पास क्या कॉमा आया था? ये वाला आया था a मल्टीप्लाई बाय इसका ये बनेगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 1 2a माइनस 1। तो इसमें हमने हाईएस्ट कौन सा लेना है? HCF कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। सबसे पहले तो हमारे पास a आएगा, दूसरा हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी a प्लस 3। ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब HCF है हमारे पास। a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3, तो हमारे पास क्या आएगा? a इंटू ए प्लस 3। ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 4 का। अब हमारे पास पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तीसरी वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 3। इसमें हमारे पास तीन वैल्यू हैं, तीनों का हम ऐसे फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। तो इसको हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, तो ये बनेगा माइनस 4t स्क्वायर। उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू को चेक करते हैं। हमारे पास क्या चीज़ है? माइनस 3t है, तो हम इसको हम करेंगे ऐसी दो वैल्यू लेंगे जो माइनस 3t भी बने और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t स्क्वायर भी बने। तो कौन सी दो वैल्यू आएंगी? हमारे पास 4 और 1 आएगी। कैसे होगी? जब हम 4t माइनस का और प्लस का t हो तो हमारे पास क्या बनता है? माइनस का 3t। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4t स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। वो कौन सी वैल्यू होंगी? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी हम बता देते हैं, ये जो साइन होते हैं यहाँ पे वो साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम प्लस लगा दें तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं। और इसमें हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे? t कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा? t माइनस 4। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे? प्लस 1। यहाँ से क्या बनेगा? t माइनस 4। यहाँ कैसे लिखेंगे? t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इसमें भी इन सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4t स्क्वायर। और उसके बाद हम चेक करते हैं 5t, दरमियान वाली वैल्यू मतलब 5t है। जैसे हम यहाँ पे किया था यही वैल्यू लेंगे, लेकिन हमने प्लस वाली लेनी है दोनों, क्योंकि जब इन दोनों यहाँ प्लस 5t है, इससे जब यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस 5t बनेगा। तो इसको हम लेंगे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस t। ये t है हमारे पास, प्लस नहीं है, ये वाला t है, प्लस 4। तो यहाँ से हम t कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? t प्लस 4। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? t प्लस 4। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? t प्लस 4 इंटू t प्लस 1।
थर्ड वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1। इसका हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए माइनस बी वाला। तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए अगर ए स्क्वायर माइनस बी हो, बी स्क्वायर हमारे पास आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिखेंगे टी प्लस 1 या टी माइनस 1, टी माइनस 1। अब हम फाइंड करेंगे HCF। HCF हमने तीनों कॉमन फैक्टर लिखने हैं हमने इन तीनों वैल्यू के। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है टी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू के हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे 3t माइनस 4। इसके कॉमन फैक्टर क्या बने थे t माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1। सेकेंड वैल्यू के हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या बने t प्लस 4 t प्लस 1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इसका कॉमन फैक्टर हम क्या लिखेंगे t प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है टी स्क्वायर माइनस 1। इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या से आए थे टी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1। अब हमने क्या करना है HCF फाइंड करना है। HCF में हम क्या चीज जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वैल्यू है, हम मतलब तीनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1। तो ये हमारे पास आता है HCF। t प्लस 1, ये हमारे पास आंसर है पार्ट 5 का। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। तो इसमें भी हमने तीन वैल्यू हैं, इसके हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। फर्स्ट टू वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी एक्स स्क्वायर लास्ट वाली 56, और 56 इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 56x स्क्वायर। तो उसके बाद हम चेक करते हैं दरमियान वाली कौन सी 15x। अब हम ऐसी दो वैल्यू लेंगे जो हमारे पास प्लस करें तो 15x बने और मल्टीप्लाई करें तो 56 बने 56x स्क्वायर। तो अब हम ये कौन सी वैल्यू होंगी, अगर 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 बनता है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 15 बनता है। कैसे 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 15x। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनते हैं 56x स्क्वायर। अब इसको हम यही दो वैल्यू हैं जो हम इनको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, x प्लस 7, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे x प्लस 7, क्योंकि 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 56। और इसका हम कॉमन क्या लेंगे x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8। अब हम सेकंड वैल्यू का कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाली माइनस 24 है। तो हम ऐसी दो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है माइनस 24x स्क्वायर, माइनस 24x स्क्वायर। अब हम इसके बाद क्या करते हैं दरमियान वाली वैल्यू चेक करते हैं, कौन सी है 5x है। ऐसी वैल्यू दो वैल्यू लेंगे जो 5x भी बने और माइनस 24x स्क्वायर भी बने, तो वो हमारे पास बनती है। अगर हम करते हैं 8x
-3x करते हैं तो क्या बनते हैं 5x। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 8x मल्टीप्लाई बाई 3x, तो यहाँ पे माइनस का 3 लेंगे तो माइनस का 24x स्क्वायर। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ये दो वैल्यू हैं 8x और -3x, x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखें हम यहाँ पे प्लस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 8 के साथ प्लस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, इसलिए -3x। अगर हाँ यहाँ पे अगर हमारे पास होता ना माइनस, तो हम यहाँ 8x के साथ माइनस यूज़ करते, -24। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 8। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, माइनस भी लेंगे और साथ 3 भी, x प्लस 8। यहाँ से कैसे लिखें, x प्लस 8 इंटू x माइनस 3। और लास्ट थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है, x स्क्वायर प्लस 8x। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू है। इसका कॉमन, इसमें क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 8। अब हम ये हमारे पास तीनों वैल्यू के कॉमन फैक्टर आ गए हैं। अब हमने फाइंड करने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। सबसे पहले हम इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, इनके हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। इसका कॉमन फैक्टर कौन से आए थे, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8। दूसरी वैल्यू के हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू, इसके जो हमारे पास बने थे वो बने x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8। तीसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसकी कॉमन फैक्टर हमारे पास बनते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 8। अब हमारे पास HCF हमारा क्या बनेगा, ये तीनों वैल्यू, क्योंकि तीन वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है ना, इसलिए हम तीनों में HCF फाइंड करेंगे। तो हमारा HCF क्या बनेगा, HCF हमारा बनेगा x प्लस 8। ये हमारे पास आंसर आता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज 4.3 का।